हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुछ नहीं ले जाता संत अपने साथ। दामाद लेकर जाएगा, डॉक्टर लेकर जाएगा, वकील आएगा तो कुछ लेकर जाएगा, रिश्तेदार आएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन संत घर में आए तो लेकर नहीं जाते, बल्कि स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता तुम्हें दे करके जाते हैं। तुम्हारे जीवन के कल्याण के द्वार खोल कर जाते हैं। तीन लोक का नाथ। सोचो एक बार, जिसकी एक आज्ञा पर पूरा देवलोक खड़ा रहता था। चौधर्म, इंद्र, कुबेर, ईशान सभी हाथ जोड़े किंकर की भांति खड़े हैं। कोई माता की सेवा करता, कोई पिता का सम्मान करता। देवता भी नौकर बन के द्वार पर खड़े रहते। कहां गए वो देव? 6 महीने से ना एक देव आया। जैसे ही भगवान ने आभूषण उतारे, देवता भी अपने स्वर्ग में चले गए, मनुष्य भी अपने काम धंधे पे अकेले हो गए। भगवान अब ना देव आ रहे ना देवियां आ रही हैं, सारे गए देवी देवता, कोई नहीं आया, एक ने भी सलाह नहीं दी। भगवान को 6 महीने से आहार नहीं मिला। मैंने पूछा कि प्रभु क्यों द्वार द्वार जाते रहे? आप तो बिना आहार के भी मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। जानते हो, भगवान ने कहा कि पुलक सागर, ये जो मैं द्वार द्वार जा रहा हूं आहार लेने, जो मैं नगर नगर गया, और याद रखो जिस तीर्थंकर ने दिया दिया कभी लिया नहीं जीवन में, मुनि बनने के बाद पहली बार किसी श्रावक के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ा करती है। जीवन में पहली बार। सोचो, जो इतने बड़े सम्राट हों और एक साधारण से श्रावक के सामने हाथ फैलाएं, कितना अहंकार उनका टूटता होगा। और जब मुनि श्रावक के सामने हाथ फैलाता है, उसकी मान कसाएं खंड खंड हो जाया करती है। यहाँ तो सम्राट भी दीक्षा ले तो अंजलि में भोजन है, गरीब भी दीक्षा ले तो अंजलि में भोजन है। ऋषभदेव ने परंपरा बनाई, यदि मैं पात्र भोजन कर दूंगा तो जो राजा दीक्षा लेगी उसे समाज सोने के पात्र में देगी, गरीब दीक्षा लेगा पीतल के पात्र में देगी। भगवान ने कहा पात्र हटाओ। मुनि बनने के बाद ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब हुआ करता है, सबका आहार एक सा होगा। 8 साल का बच्चा दीक्षा लेगा, वही भी कर पात्र करेगा। 80 साल के दादाजी लेंगे, वही भी कर पात्र करेंगे। और पंचम काल का निर्बल साधु दीक्षा लेगा, वही भी कर पात्र करेगा। और चौथे काल का ऋषभदेव यदि आहार से दीक्षा लेंगे तो भी उन्हें कर पात्र भोजन। कितनी समानता बनाई। ये होता है समाजवाद, ये होता है सबको एक सी दृष्टि से देखना। वरना बड़े लोगों के बड़े ठाट से आहार होते, गरीबों के बड़ी दया के भाव से ऐसा नहीं था। समानता का व्यवहार, ये समता का संदेश ऋषभदेव ने सारे जगत को प्रदान किया। मैंने पूछा कि भगवान क्यों दर दर जाते रहे? भगवान ने कहा कि पुलक सागर, मैं अपने लिए नहीं जाता रहा। किसके लिए जाता रहा? ये जाते रहे। उन्होंने कहा मैंने यदि आहार पे उठा हूं तो तुम जैसे निर्बल, शक्तिहीन, हीन सहनन वाले पंचम काल के मुनियों के लिए मैं आहार पे जाता हूँ। मैं तो बिना आहार के मुक्ति पालूंगा, लेकिन तुम इतने कमजोर साधु हो गए कि बिना आहार के तुम्हारी धर्म साधना नहीं चलेगी। इसलिए मुझे दर्द कितना किया तीर्थंकर ने, अपने लिए नहीं किया, हम जैसे साधुओं के लिए किया है। एक बात याद रखना, तुम्हारे घर मुनि आहार लेने आए थे, मत समझना कि एक गिलास दे के तुमने मुनियों पर कोई एहसान जता दिया है, मुनियों पर बड़ा उपकार कर दिया है। कोई उपकार नहीं किया है। एक बात याद रखना, एक मुनि की सेवा करके उन पे तुम कोई एहसान नहीं करते हो। एहसान तो मुनि तुम पर करता है, जो एक गिलास आहार लेकर तुम्हें दाता बनने का सौभाग्य प्रदान किया करता है। वरना कोई तुम्हें दाता, जिन जिन ने दान दिया है उन्हें दाता कहलाने का अवसर दिया है। यदि देगा नहीं तो तुझे दाता कौन कहेगा? ध्यान रखिए।
दाता बनने का सम्मान किया।